सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉन एकेडमी। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसको शुरू करते हैं। ये दो ऑब्जर्वर हैं जो एक दूसरे से 100 मीटर दूरी पे खड़े हुए हैं और टॉप ऑफ टावर को ऑब्जर्व करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 45 बनाते हैं। तो हाइट ऑफ द टावर बताना। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इसका फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आपने फिगर बना लिया तो समझ लीजिए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, दिस इज द टावर। एक ऑब्जर्वर ए है, एक बी है। इनके बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। ठीक है, और एंगल ये जो पास वाला है वो 45 डिग्री ज्यादा बनेगा, क्योंकि समझ लो ऐसे जैसे जो पास में खड़ा है उसको ज्यादा गर्दन उठाना पड़ेगा इस टावर को देखने के लिए, और जो दूर खड़ा है उसे अपनी गर्दन कम उठाना पड़ेगा, तो कम डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये 100 हो गया। देखो तुम्हें पता है 45 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 1, तो बेस भी 1। कैसे तुम टेन 45 करोगे? परपेंडिकुलर 1 बेस 1। बाकी मुझे बताना पड़े, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर 45 दिखे तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर एक, और तो यहाँ से यहाँ बेस भी एक। फिर इसके बाद मैं 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर अगर मेरा एक है तो बेस मेरी √3 होगी। ठीक है, अगर वो √3 हो गई तो मुझे ये 100 लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? √3 माइनस का 1। √3 में से ये 1 को घटाओगे तब इक्वल टू 100 के बराबर आएगा। और मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, मतलब टावर की हाइट निकालना। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 100 अपॉन √3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1, इसका इसका तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 2 बचेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, ऊपर बचेगा 100 √3 प्लस का 1, और 2 से इसको काटोगे तो 50, तो 50 √3 प्लस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये यही हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी, 50 √3 प्लस का 1। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। एक स्कॉलरशिप फंड है जो 1200 रुपए का है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 स्टूडेंट के बीच में। जो ए और बी हैं 5:3 में। हाउएवर 200 रुपए एलोकेट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए। फी और रिमेनिंग को इंक्रीज करना है, इंक्रीज हो जाता है 10% ऐसे बोनस बिफोर द फाइनल डिवीजन। देखो कैसे, 1200 रुपए हैं, इसको पहले 200 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे देने हैं इसमें से, तो मतलब 1000 रुपए बचे। अब 1000 रुपए को 10% इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि बोनस मिल जाता है, तो 1100 रुपए हो जाएंगे। अब 1100 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी के बीच में 5:3 में, तो 5 मिलेगा भाई साहब हमारे ए को, 3 मिलेगा हमारे बी भाई साहब को। तो ए को कितना रिसीव होगा, मतलब 5/8, इन दोनों को प्लस करा के इन इसको 1100 से तुम कराओ क्या, मल्टीप्लाई। तो 11, 8 बन जा 8, 3 0, 8 का 24, 6, 8 5 48, 8 7 56, 4। अब देखो पॉइंट लगा के हम लोग इसमें लगाएंगे 0, तो 5, 137.5, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यही मेरा आंसर आएगा, ये वाला करा के देख लेना। 687.5 इतना ए को मिलेगा, ए इतना रिसीव करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। एक शॉपकीपर कोई आर्टिकल 450 रुपए का खरीद के लाता है, 20% उसे मार्क करता है, 10% का भी उसमें डिस्काउंट देता है। तो बताओ शॉपकीपर ने इस ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट गेन किया। देखो यहाँ पे इससे कोई लेना देना तुम्हें नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें चूतिया बनाने के लिए गिवन है बस। 100 रुपए की कोई चीज है, 120 रुपए में मार्क की गई, उसमें 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 108 रुपए का बेचा गया, तो सीधे सीधे उसे 8% का हुआ प्रॉफिट, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। और बताओ इसका यूज कहाँ हुआ, ये एसएससी सीजीएल प्री का आया हुआ क्वेश्चन है इसमें।
चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, करने की कोशिश करो, कर पाओ तो करो, आंसर बताओ, नहीं तो भी मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर कमेंट में बताना है अगर आप लोग कर पाए। देखो 150 मीटर एक लंबी ट्रेन है, जो दूसरी ट्रेन जो 100 मीटर लंबी है उसको क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड में। अगर पहली ट्रेन की स्पीड 60 है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताना है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे में गिवन है, तो दूसरी ट्रेन भी हमें किलोमीटर पर आवर स्पीड दूसरी ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लेंथ को प्लस कर लो 250 और 12 से डिवाइड करा दो तो रिलेटिव स्पीड निकल आएगी। ये पर मीटर पर सेकंड में निकलेगी, पर मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा दो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो 5 से काटो, ये हो जाएगा 50 और ये इसको काट दो 6 से 6 टू 12 6 3 जा 18, तो 150/2 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर आ गई रिलेटिव स्पीड इन दोनों ट्रेन की मिला के। ट्रेन ए, मान लो एक ट्रेन ए है एक बी है, दोनों की मिला के स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें पता है स्पीड प्लस होती है, तो ए की कितनी गिवन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की कितनी हो जाएगी 15 होगी, तभी तो 75 होगा मिला के। तो बी की स्पीड होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया मेरा आंसर। तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये दो नंबर्स हैं, ये और ये, इसको डिवाइड किया जाता है इन नंबर्स को 3 डिजिट नंबर से, और दोनों नंबर सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। अगर कोई 3 डिजिट नंबर है उससे डिवाइड कराने पे दोनों नंबर सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो बताना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डिवाइजर। तो सबसे पहले अगर इसको इस प्रकार का क्वेश्चन है तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कराओ। 6 3 5 2 7 में से 6 0 7 8 4 को माइनस कराओ, तो ये आ जाएगा 3। 12 में से ये जाएंगे 8 तो आएगा 4, 14 में से 7 जाएंगे तो आएगा 7, ये 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसके तुम कर लो फैक्टर, ये देखो किससे डिवाइड होगा 2 3 इससे नहीं होगा, ये 13 से होगा सीधे। 13 से कराओ, 13 दूना 26, 13 बन जाए 13, हाँ, तो इसको लिख सकते हो तुम 13 इंटू 211। इसको फैक्टराइज करा के ऐसे करके लिख सकते हो, पर मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए था, तो वो होगा 3 डिजिट का ये, तो इसी के डिजिट का सम बताना है। तो 2 1 3 1 4, 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो जो डिवाइजर होगा वो 211 है, 211 से इसको और इसको डिवाइड कराने पे सेम रिमाइंडर आ रहा है, यही 3 डिजिट का डिवाइजर है और इसके डिजिट का सम 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। यह वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का। स्मार्ट स्टेटमेंट कह रहा है स्मार्टफोन ने रिड्यूस कर दिया है अटेंशन स्पैन को, बताओ इनमें से कौन सा क्लेम इस स्टेटमेंट को वीक कर रहा है। ऐप डिस्ट्रैक्टिंग है, ये तो भाई स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस स्टेटमेंट को। पीपल एडिक्टेड है स्क्रीन से, ये भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो मतलब ये गलत, ये भी गलत। और स्मार्टफोन इंप्रूव कर रहा है लर्निंग, ये यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर रिसर्च शोज द अटेंशन स्पैन बेयर ऑलरेडी फॉलिंग प्री स्मार्टफोन्स, ये इसको वीक कर रहा है ये स्टेटमेंट को, कि मतलब अटेंशन स्पैन ऑलरेडी फॉल हो रहा था स्मार्टफोन के आने के पहले, ये वीक कर रहा है इस स्टेटमेंट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लेटिनम, ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज, बताओ। इसमें आएगा प्लेटिनम, क्योंकि ये प्योर मेटल है और बाकी ये सब क्या है एलॉयस हैं, ये मिक्सचर से बनते हैं मेटल्स के। चलिए यहीं तक ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।